नमस्कार, मैं संजू गिलोत्रा। तो आप देख रहे हो SG लाइव। तो दोस्तों, आज मैं एक नई अपडेट लेकर आपके सामने आया हूँ। तो ये तस्वीरें जो देख रहे हो, ये तस्वीरें हैं नव चेतना बहुदिव्यांग संस्थान श्री गंगानगर की। तो इस संस्था में बहुदिव्यांग बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो आज मेरे साथ फाजिलका से डॉक्टर अश्विनी पटेजा जी स्पेशल तौर पर पहुंचे हैं इस संस्था में। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज कहाँ जाने का प्रोग्राम है आपका? बस आज सुबह से जो प्लान था गंगानगर आने का, और नवचेतना बहुदिव्यांग संस्थान जो है मल्टीपल डिसेबल बच्चों का जो एक संस्थान है, जहाँ पे ब्लाइंड एंड क्या नाम है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते और मल्टीपल डिजीज़ है बच्चों की, उनके लिए एक छोटी सी संस्था का निर्माण हुआ है गंगानगर में, जो एक इंडिया लेवल पे है। और यहाँ भी कुछ मैं लास्ट टाइम आके मैंने यहाँ पे देखा, बच्चों के साथ कुछ पल बिताए, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो समाज से कटे हुए हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं। और देख के उनको, बच्चों को देख के बहुत लगा कि क्यों ना हम लोग अपना कुछ भी खुशी मनाते हैं तो ऐसे बच्चों के साथ मनाया जाए तो और ज़्यादा बढ़िया लगे। तो आज मेरा ये सौभाग्य था कि ऐसे बच्चों के साथ मैंने आके अपना कुछ समय व्यतीत किया फैमिली के साथ, और बहुत अच्छा लगा इस संस्था में देखा। और जो भी मुझसे बन पाया वो हमने संस्था के लिए किया। और मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा कि ऐसी संस्थाओं के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए और ऐसी संस्थाओं की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि देखो, हम लोग बड़े बड़े धर्म स्थानों पर भी हम अच्छा करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऐसा जो काम कर रहा है, ऐसे बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं, और बच्चों को संभालना पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्ट हम सोचेंगे, लेकिन ऐसे बच्चों को ये लोग, ये स्टाफ, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे बच्चों को संभाल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम भी चाहते हैं भी लोगों को ये ऐसे बच्चों का साथ रहे। ऐसी जो संस्थाएं चल रही हैं, तो ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ के हम लोग इनका सहारा भी बन सकते हैं। जितना भी हमसे हो पाए हम इनका कुछ ना कुछ अपना कर सकते हैं। तो आज हमसे जो हो पाया हमने इन बच्चों के लिए किया, और हमें बहुत खुशी फील हो रही है कि हमने कुछ इन बच्चों के लिए किया। और तो डॉक्टर साहब, एक बात मैं जरूर करूँगा आपसे। आप बिलोंग तो फाजिलका से ही करते हो, हाँ, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि आप फाजिलका से आउट रहते हो। तो थोड़े दिन पहले भी मैंने देखा था आपको, कोई जिस संस्था के साथ आप जुड़े हुए हो, मेरा का नाम उसका AWPL, ठीक है, वो आप बताओगे उसका पूरा नाम। और वो संस्था भी तो एक अच्छा, इतना अच्छा काम करे, मैंने कई बार यूट्यूब पे देखा है और आपकी पोस्ट वगैरह भी देखता ही रहता हूँ मैं। तो उसके बारे में बताओ भी, पिछले बार जो अभी थोड़े कुछ दिन पहले आपको मतलब उस संस्था से एक अचीवमेंट मिली है, मेरे को थोड़े उसके बारे में बताएंगे? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं जिस संस्था के साथ काम कर रहा हूँ वो इंडिया लेवल की नहीं, बहुत वर्ल्ड लेवल की संस्था है। और ये एक ऐसी संस्था है जहाँ हमारे जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ लोगों को इस सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है। और मैं भी ऐसी संस्था के साथ पिछले करीब 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अच्छे लेवल पे काम भी कर रहा हूँ। आज ऊपर वाले की कृपा से और संजीव सर की कृपा से, जिन्होंने अच्छे शानदार प्रोडक्ट तैयार किए, और उस कंपनी की बदौलत और सिस्टम की बदौलत हम लोगों ने ये अचीवमेंट की। शुरुआत में जब हम लोगों ने पंजाब में काम स्टार्ट किया था, तो तब पता चला भी पंजाब में अभी तक कोई ऐसा काम नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जब हमने रिज़ल्ट लिए, आज पूरे हिंदुस्तान में डंका बोल रहा है हमारी संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज उस संस्था के कारण ही मैं इस संस्था के साथ जुड़ा आके देखा, क्योंकि वहाँ से हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जिस संस्था के साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी हेल्प करते हैं हम लोगों को संस्था के साथ जोड़ते हैं। जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार देते हैं, जो बीमार है उनका इलाज होता है, ठीक है। ऐसी बहुत चीज़ें जो संस्था कर रही है, लेकिन उस संस्था से प्रेरित होकर हम लोग इस संस्था के पास से आए, और संस्था से जो हो पाया हम लोगों ने संस्था के लिए किया। और ये हमारे साथ जो संजू गिलोत्रा जी है, टाइम टू टाइम हमारे साथ रहते हैं, और ये भी ऑलरेडी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ भी,
आप पंजाब से बिलोंग करते हो, Yes. स्टेट तो काफ़ी में घूमते हो और घूम भी रहे हो, तो पंजाब के लोगों को क्या संदेश दोगे? देखिए, संदेश तो यही है क्योंकि पंजाब में नशा बहुत है, बेरोजगारी बहुत है और ये ऑलमोस्ट अब हर स्टेट में है। आज हम लोग जिस संस्था के साथ जुड़े हैं वहाँ पे इन चीज़ों से दूर कैसे हम हट सकते हैं, दूर कैसे रह सकते हैं, वो चीज़ें हमें सिखाई जाती है। मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो बेरोजगारी, बीमारी और बेरोजगारी, हम इस संस्था के साथ जुड़ के सबसे बड़ी बात है बीमारी से भी निजात पा चुके हैं और बेरोजगारी से। आज करीब बात करें 40 लाख लोग इस संस्था के साथ जुड़े हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। तो थैंक यू संजय सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हम आपके पास आज पहुंचे नव चेतना बहुउद्देश्य संस्थान में, तो उसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करनी थी। जरूर सर। हाँ जी सर, पहले तो आप ये बताइए कि ये जो आपने ये संस्था बनाई है कुछ भी है, तो ये आपके अंदर कैसे प्रेरणा कैसे मिली, आप कहाँ से मिली? सर, इसके लिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो संस्था है नव चेतना बहुदिव्यांग संस्थान, ये मल्टीपल डिसेबल बच्चों के लिए काम करती है। राजस्थान में एकमात्र ऐसी संस्था है जो जिस पे नव चेतना बहुदिव्यांग संस्थान लिखा हुआ है। ये एक ऐसी संस्था है जो मल्टीपल डिसेबल बच्चों के साथ काम करती है। मतलब ऐसे बच्चे जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा विकलांगताएँ होती हैं, उन बच्चों के साथ अपने स्पेशली काम करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है इन बच्चों के साथ काम करने का आइडियल ट्रेनिंग का रहता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। हम बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का या समाज बच्चों को इंडिपेंडेंट करने का, आत्मनिर्भर बनाने का काम मुख्यतः रूप से करते हैं। मेरे 2 बेटे खुद से जन्म से ब्लाइंड भी हैं और मेंटली रिटार्डेड भी हैं, तो एक ही बच्चे में 2 विकलांगताओं का समावेश हो गया। जब उन बच्चों को किसी भी संस्था ने एडमिशन नहीं दिया, ब्लाइंड स्कूल का ये कहना था कि इसका IQ लेवल नहीं है, ये ब्रेल नहीं पढ़ पाएंगे, और मानसिक मंदिर स्कूल का, एमा स्कूल का ये कहना था कि ये हम ब्लाइंड बच्चे नहीं रखें। तो दोनों ही संस्थाओं ने एडमिशन नहीं दिया। तो ऐसे में फिर हमें सेंस इंटरनेशनल इंडिया से प्रेरणा मिली, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी पे विशेषकर को डेफ ब्लाइंड और मल्टीपल डिसेबिलिटी पे काम कर रही है, उससे प्रेरणा मिली और हम उसकी प्रेरणा से आगे आकर सन 2013 से हम मल्टीपल डिसेबल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये भी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके जो ये संस्थान में तो बच्चों की देखभाल और शिक्षा में किन किन विशेषज्ञों की मदद ली जाती है, जैसे कि स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट आदि? इसके अलावा जी सर, हमारे यहाँ पे बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की ज़रूरत के अनुसार काम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर मल्टीपल डिसेबल बच्चे हैं। यहाँ हमारे 40 बच्चे हैं और 40 के 40 बच्चों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग नीड है। सिमिलर डिसेबिलिटी नहीं है तो एक जैसा काम नहीं होता। किसी को स्पीच की रिक्वायर है, किसी को फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, किसी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, किसी को ADL की रिक्वायरमेंट है। तो उसी तरह से हमारा 40 बच्चों के 11 लोगों का स्टाफ है, जिसमें हमारे पास सभी तरह के थेरेपिस्ट और सभी तरह के स्पेशल विशेष शिक्षक एजुकेटर हैं, जिसमें हम वोकेशनल एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, ADL ट्रेनिंग भी करवाते हैं, स्पीच और फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं। तो इसमें जो सरकार या समाज से आपको क्या सहयोग मिलता है? और सर, अभी तक ये जन सहयोग से संचालित की जा रही है संस्था, पेरेंट्स के और जन सहयोग से संचालित की जा रही है। सरकार में अभी तक इसका कोई सहयोग नहीं है। पिछले 2 साल से हमें मुकुल माधव फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है, अच्छे लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सेंस इंटरनेशनल इंडिया के माध्यम से मुकुल माधव फाउंडेशन हमें सपोर्ट कर रहा है, तो उससे हमारा खर्चा चलता है। तो अगर बात करें जैसे बच्चों के माता पिता, तो उनकी मतलब बच्चों की प्रगति के लिए आपने उनको जोड़ा है, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन कार्यक्रम होते हैं आपके? हमारे यहाँ पे पेरेंट्स जितने भी, ये जो मेनली ये संस्था है, इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। पेरेंट्स भी संस्था के मेंबर हैं और हम 5-4 पेरेंट्स ने मिलकर संस्था को बनाया था। तो हमने एक पेरेंट्स का ग्रुप बना हुआ है जिसमें डेली बच्चे की एक्टिविटीज़ जाती हैं और मंथली पेरेंट्स की मीटिंग होती है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके यहाँ पे हमें सजेशन देता है कि हमारे बच्चे को इस चीज़ की नीड है, इस दिशा में काम करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टाफ वैसे बच्चे के साथ काम करता है। अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो पिछले 10 साल में हम 50 से ज़्यादा बच्चों को
आत्मनिर्भर बना चुके हैं। मतलब खुद का काम वो खुद से टोटल अपना काम करने लग गए, जिनकी पेरेंट्स को बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा बच्चा भी इतना काम कर लेगा। और वो बच्चे खुद से कपड़े पहनना, नहाना धोना, कपड़े चलना फिरना, खुद से खाना खाना, ये सारे काम अपने आप करने लग गए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आपके पास बच्चे जो यहाँ पर आप संस्था में बच्चे जो पहुँच रहे हैं, वो खाली अपने गंगानगर राजस्थान से हैं या कहीं पंजाब या साथ में हरियाणा से भी हैं? हमारे यहाँ पे जो है ये डे केयर सेंटर है। हम सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक संचालित करते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा नहीं है, इसलिए हम 10 किलोमीटर के दायरे के बच्चे ही लेते हैं। उससे बाहर का बच्चा हम एडमिशन नहीं ले पाते। ये हमारी तो आगे योजना है कोई, मतलब ऐसे हॉस्टल बनाने की? भविष्य उसके में- बाद फिर आप पूरा मतलब हाँ, पंजाब से या सभी? भविष्य में हमें इसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने का पूरा प्लान है। अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हम रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करेंगे और फिर ऑल ओवर इंडिया से जैसे जो मल्टीपल डिसेबल बच्चा आएगा उसको हम यहाँ रहने की सुविधा प्रदान करेंगे। तो अंतिम में आपसे बस एक बार ये हुआ कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, मल्टीपल डिसेबल बच्चे हैं या कोई भी दिव्यांगता वाले जैसे बच्चे हैं, ये लाइफ टाइम किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं। इनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो मैं ये लोगों से ये आग्रह करूँगा कि ऐसी संस्थाएं या ऐसे जो बच्चे हैं उनका आगे आकर सपोर्ट करें, उनका मार्गदर्शन करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि हम जैसी संस्थाएं आगे बढ़कर इन बच्चों को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं नवचेतना बहुदिव्यांग संस्थान की प्रिंसिपल हूँ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और SG लाइव टीम हमारे यहाँ पे आई, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे बच्चों के साथ विजिट की, उनके बारे में जाना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे स्कूल की विजिट करें। धन्यवाद मैम।